अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है ना, ये कैलकुलस ही के सिलसिले में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, डाइवर्जेंस के बाद ग्रेडियंट के बाद डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या है। देखिए, आप जब भी आपके सामने ये टर्मिनोलॉजी आए डाइवर्जेंस की, एक तो आप इसका लेंगे फिज़िकल मीनिंग और एक लेंगे इसका मैथमेटिकल मीनिंग। अगर हम मैथमेटिकली बात करें ना, तो मैथमेटिकली डाइवर्जेंस का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ डेल वेक्टर फंक्शन एंड अ वेक्टर फील्ड फंक्शन। ग्रेडियंट में हमने प्रूव किया था कि किसी भी स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट डेल एस के बराबर, डेल ऑपरेटर जो वेक्टर को शो कर रहा होता है, ग्रेडियंट ऑफ एस इज इक्वल टू डेल ऑफ एस किया था। इसमें जो डेल ऑपरेटर है, कर्ली ओवर कर्ली एक्स आई प्लस कर्ली ओवर कर्ली वाई जे प्लस कर्ली ओवर कर्ली के कर्ली जी के, इसको मैं आपको लास्ट लेक्चर में ये दिखा भी देता हूँ, लिखा हुआ है आपके पास ये वाला जी। बिल्कुल, यहाँ पे आपने प्रूव किया था कि ये डेल के इक्वल होता है, और जो डेल की डेफिनेशन है पीछे हमने प्रूव की भी है, पढ़ी भी है। इसको मैं एक बार हाईलाइट कर दूँ ज़रा आपके सामने 1 सेकेंड। ये चीज़ कि ग्रेडियंट जो होता है ना आपके पास, ये डेल के बराबर होता है। और जो खाली जब आप सिंगल डेल की बात करते हैं, ये जो हमारा अलजबरा का लास्ट लेक्चर था उसमें जब मैं डेफिनेशंस करा रहा था वहाँ पे इसका तस्करा आया था। ठीक है, एक बार मैं यहाँ दिखा भी दूँ उसकी आपको, पीछे से जाकर सारा जो फार्मूला वगैरह है वंस अगेन। उससे ये होगा कि एक कॉन्सेप्ट आपका ज़रा बेहतर हो जाएगा और पता लग जाएगा कि मैं किस ऑपरेटर की बात कर रहा हूँ, अगरचे बहुत से लोग गेट कर भी गए होंगे, क्योंकि इसमें ये होता है कि आपको ये आ गया जी आपके पास जी, ये जी डेल ऑपरेटर है आपका, दिस वन यू कैन सी, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। इस डेल ऑपरेटर का जब आप किसी वेक्टर फील्ड के साथ यानी वेक्टर फंक्शन के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपका बनता है डाइवर्जेंस। ये देखें, ये इसकी डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन जिसका मैं अभी तस्करा कर रहा हूँ। डेल डॉट ए आपके पास कोई वेक्टर है, ये देख लें आप, 3 कंपोनेंट वाला कोई भी वेक्टर है, इक्वेशन है कोई वेक्टर की, उसका जो आप डेल के साथ डॉट ले रहे हैं ना, तो ये जो डॉट प्रोडक्ट का आंसर है, जो स्केलर क्वांटिटी शो की जा रही है, इसको हम नाम देंगे डाइवर्जेंस का, डेल डॉट ए। तो इसका मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट है तो ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, याद रखिएगा, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड की बात हो रही है। जब ग्रेडियंट की बात कर रहे थे वो स्केलर फील्ड की बात थी। यहाँ आके लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं, इससे मैं इस कॉन्सेप्ट को बार बार क्लियर कर रहा हूँ कि ग्रेडियंट आपके पास जब भी बात करोगे वो रेट ऑफ चेंज है, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज है या मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज़ है किसी भी स्केलर फंक्शन का इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ऑब्वियसली वो डायरेक्शन हम देख चुके हैं कि वो होती है अलॉन्ग यूनिट वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर के अलॉन्ग, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फील्ड। लेकिन ये जो डाइवर्जेंस है ना, ये डॉट प्रोडक्ट है डेल ऑपरेटर का और वेक्टर फील्ड फंक्शन का। अब इसका फिजिकल मीनिंग की तरफ आते हैं, ये तो मैथमेटिकल मीनिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना वो कर्ल के मुतालिक होगा, कर्ल ऑफ अ वेक्टर। और आप यहाँ अभी देख सकते हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसी डेल का वेक्टर ए के साथ, डॉट लोगे तो डाइवर्जेंस आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट मालूम करोगे तो कर्ल ऑफ अ वेक्टर आएगा। लेकिन ये हमारा अगला टॉपिक होगा, अभी मैं इस तरफ नहीं मूव कर रहा। हम वापस डाइवर्जेंस की जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस, ये एक्सप्लेनेशन है, उसकी तरफ वापस आ जाते हैं जी। ये आपके पास आ गया जी डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड। अब फिज़िकली डाइवर्जेंस क्या है? फिज़िकली आपने डाइवर्जेंस को आप फ्लक्स लेंगे,
फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखें, बाकी प्रूफ तो अभी हम करेंगे। फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फ्लक्स क्या होता है जी? सेकेंड ईयर फिजिक्स में आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पढ़ा हुआ है कि नंबर ऑफ लाइंस इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इज कॉल्ड फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फाई से शो करते थे आप ई डॉट ए फॉर वेक्टर एरिया है और ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, और मैग्नेटिक फील्ड में बी डॉट ए का प्रोडक्ट होता था। याद ही होगा आप लोगों को, मैं इसलिए इसको रिपीट कर रहा हूँ कि वो चीज़ अगर आपके जहन में आ जाती है तो ये चीज़ समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको प्रूव करने लगे हैं कि ये जो हमारा डाइवर्जेंस होता है ना, ये फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होता है। उसके लिए आप देख सकते हैं डायग्राम में हमने एक क्यूबिकल टाइप का बॉक्स लिया हुआ है। ठीक है, एक बॉक्स है, इसकी जो 3 साइडें हैं वो डी एक्स डी वाई डी जी एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये वाला वाई एक्सिस के लॉन्ग और जी एक्सिस के लॉन्ग नज़र आ रही होंगी। 2 साइडें हमने इसकी कंसिडर कर रहे हैं एल एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 साइडें, यानी कि वाई जी प्लेन के ऊपर। एक ये साइड है ए बी सी डी, और एक इसके बिल्कुल अपोजिट है जो आपको नज़र आ रही है एफ ई है जी, और ऑब्वियसली यहाँ पे एच है हमारे पास। ठीक है, इस वक्त डायग्राम में मेंशन नहीं, लेकिन मैं मेंशन कर रहा हूँ। अब हम सपोज कर लेते हैं कि इसके अंदर जो एक फ्लक्स है या कोई वेक्टर फील्ड है हमारे पास, वी से शो कर रहे हैं उस वेक्टर फील्ड को। हम यहाँ ए से आप शो कर लें, वी से शो करें, कोई भी वेक्टर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, करंट फील्ड हो वो जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसके वाले से कोई बात हो सकती है, मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है, याद रखिएगा। अब हम इसकी वैल्यू की बात करते हैं। आसानी के लिए हम क्या करेंगे कि इस वेक्टर को फील्ड को 3 कंपोनेंट में ले लेंगे, एक्स के लॉन्ग, वाई के लॉन्ग, जी के लॉन्ग। और आसानी के लिए हम इसके ले लेंगे सिर्फ एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे। ठीक है, जब हम इसको एक्स कंपोनेंट को कंसीडर करते हैं तो बिल्कुल मिडल में अगर इसकी वैल्यू एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वी एक्स आ रही है, बिल्कुल सेंटर में जहाँ मैंने सर्कल किया हुआ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला सेंटर ऑफ बॉक्स पे। तो जब हम इस साइड के सेंटर की बात करेंगे यहाँ पर, और फिर उसके राइट साइड पे यहाँ सेंटर की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर v की जो वैल्यू है एट द मिडल ऑफ फेस ए बी सी डी, वो ये नज़र आ रही है। कैसे? सेंटर में अगर वी एक्स है तो इस साइड पे जाएंगे तो हाफ ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेक्टर फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, उसमें से निकालना पड़ेगा आपको। आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो ना, तो नेगेटिव होगी वैल्यू थोड़ी सी। राइट पे ये वैल्यू क्या होगी? एडअप हो जाएगी। अगर आप राइट पे इस साइड आते हो, इस फेस के ऊपर आते हो, दूसरे फेस के ऊपर जो कि आपके पास एफ ई जी एच है, ठीक है, इसके ऊपर आते हो तो ये वैल्यू में प्लस हो जाएगा। बस आपने ये याद रखना है कि वी एक्स में माइनस किया, वी एक्स में प्लस किया, और ये आपका रेट ऑफ चेंज है इसका। ठीक है, दिस इज, ये आपने 2 वैल्यूज़ निकाल ली फंक्शन की, वेक्टर फील्ड की। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये जो इस फेस से लेकर आपके पास जो ये नेक्स्ट फेस है राइट साइड के ऊपर, जिसे आपने एफ ई एच जी का नाम दिया हुआ है, दिस वन, इधर से लेकर ये बैक एंड पे जो फेस बना हुआ है ए बी सी डी, यहाँ तक टोटल जो आपके पास वेक्टर फील्ड की जो वैल्यू आ रही है, और वो इनटू इनका जो एरिया है साइडों का, उसकी वैल्यू क्या आती है। उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन है, ये इसमें से आप फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करोगे। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को आप माइनस कर रहे हो। ये आप कर क्या रहे हो? जब आप वेक्टर की वैल्यू को एरिया से मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपके पास फ्लक्स आता है। वेक्टर मैंने भी आपको एग्जांपल दी है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के फ्लक्स की, उसका वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया एलिमेंट ए। ठीक है, यहाँ भी ये जो साइड ए बी सी डी है, इधर जो आपके वेक्टर की वैल्यू आ रही है वी एक्स माइनस हाफ कर ली वी है एक्स ओवर कर ली एक्स डी एक्स, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे इस साइड के एरिया के साथ, जो कि आ रहा है डी वाई इंटू डी जी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना एक्स एक्सिस के,
और इसका एरिया आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आइए। देखिए मैं आपको उसकी साइडें दिखाता हूँ। ये है डी जी साइड यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, और ये है डी वाई साइड, ये इसका एरिया आ गया। इसका एरिया भी यही है, डी वाई और इंटू ये डी वाई इसकी साइड है, ये वाली नज़र आ रही होगी आपको, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड कलर में, और ये इसका एक लेंथ समझ लो, एक विड्थ समझ, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इनका एरिया है। तो जब आप ये देखो एरिया में इसको मल्टीप्लाई करते हो अपने वेक्टर फंक्शन की वैल्यू के साथ, तो ये आपका फ्लक्स आ गया राइट साइड का और ये फ्लक्स आ गया लेफ़्ट साइड का। राइट में से लेफ़्ट को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एक्सेस ऑफ वेक्टर फ्लक्स लीविंग द एलिमेंट और ओवर एंट्रिंग, उन दोनों का डिफरेंस आ गया, यानी कि टोटल जो नेट फ्लक्स इसके अंदर गुजरा है या मौजूद है वो आ गया नेट फ्लक्स थ्रू द बॉक्स। ये बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, इसके जो बॉक्स का जो इनर एटमॉस्फेयर है उसका फ्लक्स आ गया टोटल एक्स एक्सिस के लॉन्ग। सिमिलरली वाई और जी के लॉन्ग करना है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपने जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वाई कर देंगे, ये देखें इसमें, तो ये वाई एक्सिस के लॉन्ग आ गया कंपोनेंट और ये जी के लॉन्ग आ गया। तीनों को जब ऐड करते हैं तो ये टोटल फ्लक्स आ गया आपके पास, ठीक है जी। ये डाइवर्जिंग फ्रॉम द एलिमेंट, तो ये नेट फ्लक्स आ गया आपके पास, ठीक है जी, और लीविंग द। अब आपने मालूम करना है डाइवर्जेंस मालूम करना है, तो ये होता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं फ़िलहाल हम। डाइवर्जेंस की डेफिनेशन, ये तो हमारे पास आ गया ना आंसर, अब हम सिर्फ डाइवर्जेंस की डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। डाइवर्जेंस आपके पास होता है अमाउंट ऑफ दिस फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको हम डाइवर्जेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को ये नज़र आ रही है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे, यानी कि डी एक्स डी वाई लेंथ विड्थ और हाइट के प्रोडक्ट के साथ डी एक्स डी वाई और डी जी से जब आप डिवाइड करोगे तो बाकी जवाब क्या बचेगा, ये बचेगा। इस जवाब को गौर से देखें आप, कर्ली वी एक्स ओवर कर्ली एक्स, कर्ली वी वाई ओवर कर्ली वाई, कर्ली वी जी ओवर कर्ली जी है। इसमें से ये डॉट प्रोडक्ट है, ये डॉट प्रोडक्ट को शो कर रहा है। अगर आपके पास ये वेक्टर डेल है, दिस वन, ये वेक्टर वी है, इन दोनों के डॉट का जवाब ये इक्वेशन 1.48 आ रही है। इट मीन्स ये जो डाइवर्जेंस वी है वेक्टर फील्ड का इक्वल टू आ गया डेल डॉट वी के पास साबित हुआ। किसी भी वेक्टर का डाइवर्जेंस उसका डेल का वी के साथ डॉट प्रोडक्ट के बराबर होता है। मीन्स डेल डॉट वेक्टर फील्ड फंक्शन इज इक्वल टू डाइवर्जेंस विच इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम। मैं बाबा कह रहा हूँ फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम याद करना पड़ेगा, आपके जहन में रहना चाहिए, क्योंकि जब हम जाएंगे ना डाइवर्जेंस थ्योरम पर वहाँ इसका जिक्र फिर आएगा। तो ये था जी आपका आज का आर्टिकल या डेफिनेशन आ गई है, ठीक है जी। उसमें याद रखिएगा कि यहाँ पर डेल ऑपरेटर जो है इनवेरिएंट, इनवेरिएंट का मतलब है ये तब्दील नहीं हो रहा, ये तब्दील नहीं हो रहा, ये ऑपरेटर है ना, इसने कहाँ तब्दील होना है। उसके अलावा इसका मतलब ये होगा कि जो डाइवर्जेंस होता है ये भी आपका क्या रहता है, इनवेरिएंट, यानी कि जो ऊपर बॉक्स आपने लेट किया था उसके अंदर जो भी फ्लक्स है वो सेम है, वो चेंज नहीं होगा। हाँ अलबत्ता अगर आप जो दोनों एंड हैं राइट और लेफ़्ट के, उनके फ्लक्स की बात करते हैं तो जितना फ्लक्स एंटर होगा वो पॉजिटिव लिया जाता है, जितना निकला वो नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल फ्लक्स क्या आ जाएगा, 0। अब आपको आगे पीछे आपने कहा था कि जी वो फ्लक्स का डिफरेंस जो है वो वैल्यू आ रही थी बेटा, वो विद इन द बॉक्स फ्लक्स, मैंने कहा था इनर एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। अब बाहर आ जाएं बॉक्स से और बाहर आके जब देखेंगे तो जितना फ्लक्स एंटर हो रहा है उतना लीव कर रहा है, तो वहाँ नेट फ्लक्स 0 हो जाएगा, डाइवर्जेंस 0 हो जाएगी। तो ये आपका आर्टिकल था, मुकम्मल हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास करल है, तो वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।